किन्नर जरूर हूँ, लेकिन बोलने की तहजीब और तमीज बहुत है हमारे अंदर। लेकिन हम लोग फिर भी जबान पे अपने काबू रखते हैं, हर बात सोच समझ के बोलते हैं। ये टोटी चोरी किसने की है इसका कोई सबूत नहीं है, ये तो एक अफवाह है। लेकिन भाजपा वालों ने हमारे देश के शहीदों का जो काफिन होता है ना, जिसमें शहीद लिटाए जाते हैं, उनको दलाली खाते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अपनी बात को छुपाने के लिए ये दूसरे को बदनाम करने का काम करते हैं। इतना रेप हो रहा है, इतना बलात्कार हो रहा है, क्या भाजपा की आंखें बंद हैं? बताओ बंद है? कितनी लड़कियां आजकल, वो आदमी अपनी बिटिया को 10 बीघ बाद अकेले भेजना नहीं गंवारा समझ रहा है, कहीं टेम्पो वाला करे दे रहा है, करवा रहे हैं, कहीं मलियाबान। ये क्या है? कानून व्यवस्था नहीं अच्छी है। दिल्ली के जो नई नवेली मुख्यमंत्री उनको लेकर बातचीत करेंगे, हम भी पायल जी उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव टोटी चोर हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो विकास किया है वो बहुत लोगों को पता है। लखनऊ का अगर एक्सप्रेस हो, चाहे मेट्रो हो, 18 लाख लोगों को लैपटॉप हो, तमाम सारी योजनाएं उन्होंने दी है। लेकिन जिस हिसाब से अखिलेश यादव पर इस तरह की टिप्पणी की है, इस बात को लेकर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पायल जी क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव पर इतनी बड़ी टिप्पणी की है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को कि देखिए, ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो थोड़ा अनपढ़ तरीके होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते। जो पढ़े लिखे नहीं होते वो हमेशा उल्ल चुल्ल बातें करते हैं, वो अच्छी बात कभी नहीं करते हैं। तो वही चीज़ वो कर रही हैं कि वो जो कह रही हैं टोटी चोर, इस तरीके हमारे माननीय जी को बोल रही हैं। पहले अपने आप को देख ले उन्होंने क्या क्या किया है, अपने पहले का समय देख ले कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्योंकि दुनिया जानती है और बहुत से वीडियो भी पड़े हैं, लोगों ने देखे हैं कि पहले वो क्या कर रही थी। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोल रही, जो खुद ही इतने बड़े देनदाता हैं, दुनिया को बांट रहे हैं और दुनिया आकर ले जा रही है, उनको तो कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए इस बात को। नई मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है जबान फिसल गई हो, ऐसी बातें भी हो सकती हैं। नहीं, वो मुझे लगता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने बहुत अच्छा बनना चाहती, दिखाना चाहती हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ और ये सब बोलते। आप अपनी जबान को देखकर बोले, समझकर बोले, किसको क्या बोला जाएगा तो ये सोच कर बोले। मैं तो यही कहना चाहूँगी, इस तरीके का शब्द आप यूज ना करें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया पे, वरना पे हम लोग को भी जो मन में आएगा हम लोग भी कहेंगे, क्योंकि हमारे भी मुँह बहुत खराब होते, बहुत मुँह फट होते, हम लोग बोलते बहुत खुल के बोलते हैं। आप बोलेंगे तो फिर प्रशासन पुलिस संज्ञान में लेगी, गिरफ्तारी करेगी, तमाम सारे कुछ के सवाल आएंगे। तो ये तो बनी बात है। देखिए, ये सरकार जो है सिर्फ पुलिस को आगे करके ही हम लोग को डरा रही है, वरना हम करीब पुलिस को पीछे करके एक बार हम लोग से मुंह जबानी बात ही कर ले। हम कोई ऐसी बात नहीं कर, सिर्फ हमसे बात, पढ़े लिखी जरूर कम है लेकिन अकल बहुत है, बातें भी बहुत कर लेते हैं। किन्नर जरूर हूँ, लेकिन बोलने की तहजीब और तमीज बहुत है हमारे अंदर। लेकिन हम लोग फिर भी जबान पे अपने काबू रखते हैं, हर बात सोच समझ के बोलते हैं। अभी मैम क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव पर इतनी बड़ी टिप्पणी की गई, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और कुछ न सोचा न समझा कह दिया कि अखिलेश यादव सिर्फ टोटी चोर है। उन्होंने खुद नहीं कहा है, वो मोदी जी ने कहलवाया है। वो इसलिए जो इन्होंने वक्फ बिल किया है, जो वक्फ की जमीन का जो उन्होंने किया है, क्योंकि वक्फ की जमीन उन्होंने इसलिए किया है कि जो अंबानी जी का मकान बना है वो वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। उस पे वक्फ वालों ने मुकदमा कर रखा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे लोगों, अब उन्होंने कर तो दिया, उनको डर भी है और सबसे ज्यादा डर उनको समाजवादी से है। सबसे ज्यादा अगर डर है इस समय जो बीजेपी को, तो सिर्फ समाजवादी से। तो उन्होंने कर तो दिया है, अब वो सोचे लोगों का दिमाग कैसे भटकाया जाए। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा होगा कि तुम टोटिया छेड़ा छेड़ दो ताकि बेचारे सब उसी में जूझ जाए। लेकिन कोई जूझने वाला नहीं है इसके अंदर, समझ रहे हो? जो वो कर रहे हैं सब कुछ सबको मालूम है कि क्यों काहे कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए वो टोटी चोर कहलाएंगे। अभी देखो क्या क्या अपनी बात दबाने की क्या क्या कराते हैं। जो जमीन अंबानी जी का जिसपे प्लेन उतरता है वो जमीन वक्फ की है, वो जमीन वक्फ की है, वक्फ वालों ने मुकदमा कर दिया है। अब उनको अंबानी जी को बचाना है तो बेचारे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और कर दिया उन्होंने, उनको डर भी है। अब नहीं कुछ तो अपनी मुख्यमंत्री से कह दिया कि अखिलेश को टोटी चोर कह दो। तो उनका काम है यार लोगों का दिमाग खराब करना, उनके चक्कर में क्यों कोई पड़ेगा? हम लोग अपना काम देखेंगे, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है उनको कहने दो। जो सही होता है उसी में लाल छल लगता है। हम लोग सही है इसलिए लाल छल लग रहा है, वो गलत है, बेचारे क्या करें। कहीं इतनी बड़ी मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने 27 साल के बाद भाजपा को वहाँ मौका दिया है। अब तो देश में डबल इंजन कहे तो डबल इंजन सरकार कहती थी, लेकिन दिल्ली में नहीं तो भारी चूक हो जाती थी। अब दिल्ली में सरकार बन गई, 27 साल के बाद सुगड़ा साफ हो गया है, तो अब डबल इंजन की सरकार है
कुछ सोच समझ कर कहा होगा, इतनी बड़ी दिल्ली की मुख्यमंत्री है कि अखिलेश टोटी चोर है, ऐसे बात कर तो रहे हैं। एक चीज पता है, बीजेपी के जितने नेता हैं वो मोदी जी के इशारों पे नाचते हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं है। वो जो कहते हैं वही वो लोग करते हैं, क्योंकि बेचारे क्या करें। अब वो सोचते हैं मैं इनकी पार्टी में हूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, तो जो वो कहलाते वही वो लोग कहते हैं। इसलिए उनकी बातों में मैं फिर कहूँगी कि कोई जनी ना पड़ो, वो इतना झूठा है, इतने जुमलेबाज है कि जहाँ आ पाता है एक फुंजड़ी छोड़ देते हैं। अच्छा, जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं वो उनकी बात मान लेते हैं। हम लोगों को सब कुछ पता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हम लोग को सब बता रखा है कि तुम लोग अपने काम पे ध्यान दो, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। हम लोग इनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक की परेशानियां सुन रहे हैं। अभी 4 तारीख को हमको इन्होंने सुबह 8:30 बजे हाउस अरेस्ट कर दिया था पुलिस ने कि कहीं हम निकलने ना पाए। तो इनको पता है ना कि समाजवादी कार्यकर्ता चाहे झोपड़ी में रहे चाहे महल में, वो जमीनी नेता है, उसके कहने पे जनता 1 मिनट में बाहर आती है। ये बात बीजेपी को ढंग से पता है। और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अगर है तो समाजवादी के पास है। अभी समाजवादी सरकार बन जाए, अभी तमाम नेता जो हैं बीजेपी से भाग के चले आएंगे। अच्छा, तो फिर वापस सत्ता की मलाई खाने चले आएंगे? बिल्कुल चले आएंगे, जगह मिल जाएगी, स्थान मिल जाएगी। हमारे भैया का दिल बहुत बड़ा है, रख लेंगे, वो रख लेंगे, वो नहीं भगाएंगे। उनका कहना जितना कूड़ा करकट है सब साले यही जमा हो जाओ, कहीं ना जाओ, क्योंकि हर चीज की जरूरत हम लोगों को है। किसी ने कहा है कि कभी नीम की जरूरत पड़ती, कड़वी नीम की जरूरत पड़ती, तो बात सत्य है कि उसमें 36 रोग का इलाज है। ऐसे ही हर आदमी में कहीं ना कहीं कोई गुण है। इसलिए हमारे भैया कोई आता कहते बैठो, कहीं नहीं जाना, आप यहीं रहोगे। अच्छा, कह रहे भाजपा में महिलाओं का सबसे बड़ा सम्मान है, सभी सम्मान की बात करती है और उन्हीं की मुख्यमंत्री इस तरीके से सम्मान आप सम्मान की बातें करती बताओ, बड़ा औरतों का सम्मान कर रहे हैं, इतना रेप हो रहा है, इतना बलात्कार हो रहा है, क्या भाजपा की आंखें बंद हैं? बताओ, बंद है? कितनी लड़कियां आजकल, वो आदमी अपनी बिटिया को 10 बीघा अकेले भेजना नहीं गंवारा समझ रहा है, कहीं टेम्पो वाला करे दे रहा है, करवा रहे हैं, कहीं मलियाबंद। ये क्या है? कानून व्यवस्था नहीं अच्छी है। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे कि हमारे यूपी की बहन की बेटियां रात के 12 बजे गहने पहन के घूम सकती है, आप दिन की बात कर रहे हैं। वो तो आप मीडिया वाले हो ना, आपको तो पता होगा ना कि कितना गहना पहन हम घूम सकते हैं। अकेले तो बाहर नहीं निकल सकते हैं, गहना कहाँ से पहन के घूम लेंगे? इज्जत तो बचा नहीं पा रहे, इज्जत तो बचा नहीं पा रहे, गहना कहाँ से बचा लेंगे? ये समाज की दशा है। लेकिन योगी जी कहते हैं अगर हमारी सरकार में बहन बेटियों को छेड़खानी करेगा, अगले एक चौराहा क्रॉस नहीं कर पाएगा, अगले चौराहे पे हमारे यमराज दबोच लेंगे, ऐसी बातें करते हैं। अरे भैया, योगी जी तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, इतने तो झूठे हैं यार। क्यों फिर उनकी बात हमसे कर रहे हो? भैया ने सत्य कहा, यमराज दबोच लेगा। जब वो जिंदा ही नहीं बचेगी तो यमराज तो दबोच लेगा ही, उनके यमराज दबोच लेंगे ना। आपने ही खुद कह दिया ना कि किसी बहन बेटी को चौराहे पे छेड़ा जाएगा तो अगले चौराहे पे उसको यमराज दबोच लेगा। तो यमराज दोनों को दबोच लेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कोई ना प्रूफ रहेगा ना कोई प्रूफ देने वाला रहेगा, तो सुरक्षित तो रहेगी भाजपा ना। अच्छा, तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री कह रही है कि अखिलेश यादव जो है वो टोटी चोर हैं। अब अखिलेश यादव कार्यकर्ता कह रहे हैं अखिलेश ने एक आना स्टेडियम बनवा दिया जिसमें इंडिया मैच जीता, अखिलेश तो खुद ये बात कह रहे थे। जी बोलो। हाँ, देखिए, टोटी चोरी किसने की है इसका कोई सबूत नहीं है, ये तो एक अफवाह है। लेकिन भाजपा वालों ने हमारे देश के शहीदों के जो काफिन होता है ना, जिसमें शहीद लिटाए जाते हैं, उनको दलाली खाते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अपनी बात को छुपाने के लिए ये दूसरे को बदनाम करने का काम करते हैं, इनका कोई विजन नहीं है। ठीक है, ये भ्रष्ट सरकार है, आज तक के इतिहास में इससे ज़्यादा भ्रष्ट, निकम्मी, नाकारा सरकार ना हुई है। और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ना दोबारा कभी हो। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं? करेंगे, क्योंकि इस समय देश राम भरोसे चल रहा है और हम तो उनके साथ हैं, लोग कहते हैं। उनके साथ नहीं है। राम अगर उनके साथ होते तो अयोध्या से भाजपा को जिताकर भेजते। उन्होंने करारा तमाचा मारा है, जहां राम मंदिर बना है वहीं से उनको हरा के भेजा है, बद्रीनाथ धाम से उनको हरा के भेजा है, चित्रकूट से उनको हरा कर भेजा है। और अभी भी अगर उनकी आंखें नहीं खुली तो ये भाजपा 2 सीट से चालू हुई थी, 0 सीट पर सिमटेगी। तो राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, राम उनको आईना दिखाएंगे, आने वाला वक्त बदलेगा और इस सरकार का सुपड़ा साफ होगा। 27 ज्यादा दूर नहीं है, दूर नहीं है, सरकार बदलेगी 100%। चलिए, अच्छा, ठीक है। तमाम तरह आप इन लोगों से पूछ लीजिएगा, जो रेप वाले बाबा छोड़े जा रहे हैं आसाराम, इसमें क्या इनका क्या कहना? कभी इन लोगों से पूछिए, होम मिनिस्टर से पूछा कि प्रधानमंत्री से भी, ये लोग छोड़े जा रहे हैं, कैसे छोड़े जाते हैं? अच्छा, और ये पूंजीपति का बेटा एक कह रहा है चिकन ना मारो,
और बाप की कहते दुकान चल रही है रिलायंस मार्ट में, उसमें कोई सवाल नहीं होता है। तब वो यूएस इतना बड़ा टैक्स लगा दिया, उसमें चुपचाप बैठे हुए हैं, घुमाएंगे कहाँ, वो कब्र में कभी कुछ अनपढ़ जाहिल वाली बातें करेंगे। भाई साहब आपने क्वेश्चन किया था, हाँ भाई साहब आप अभी आपने क्वेश्चन किया था, बताएं भाई साहब। वो क्वेश्चन शायद क्या था, अगर आपको याद हो तो आप पूछिए कि भाजपा के बारे में ही आपने कहा था। क्या कहा था? अब मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया हूँ। हाँ। लेकिन बात यह है कि हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री 15 सालों में के बाद आई है, 27 साल बाद। 27 साल बाद। आपने यही सवाल किया था ना, हमारी किसी बहन से अभी आपने पूछा था, लेकिन आई नहीं है, लाई गई है। लाई गई है। अच्छा, आई होती तो बीच में आई होती, ये लाई गई है। लाने का इन लोगों का तरीका क्या है आप देख रहे हैं, पूरे शहर में, पूरे गांव में, देहातों में, गली गली, हर घर पे स्मार्ट मीटर लग रहा है। अगर आपकी मीटर आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो बत्ती चली गई आपकी। जब इतना बड़ा सिस्टम इनका हो सकता है तो सरकार कौन चला रहा? सरकार तो वही चला रहे हैं ना, रिचार्ज वाले चला रहे हैं ना। आप 30 दिन का रिचार्ज, भाई साहब 30 दिन का रिचार्ज कराते हैं, 28 दिन का रिचार्ज मिलता है आपको, उसी तरीके से मीटर। तो आप ये बताइए, ईवीएम मशीन में ये नहीं कर सकते हैं क्या? ईवीएम मशीन भी उन्हीं की है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को बैठा रखे हैं, जबरदस्ती बैठा रखे हैं कुर्सी पे, अपने